जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारी रक्षा करता, हर नए दिन की आशीष देता, सामर्थ देता और हमारी प्रार्थनाओं में हमें आशीषित करता है, आगे ही आगे लेकर चलता है, उसका धन्यवाद करें। प्रियो, परमेश्वर की योजना है कि वो हमें आशीषों के स्थान पर खड़ा करें। जिस प्रकार हम देखते हैं अब्राहम से भी उसने उसे वहां से लेकर चला और एक नए स्थान पर पहुंचाकर उसे महान बनाया। और इसी तरह परमेश्वर के अनेक दासों को अपनी आशीषों के स्थान की ओर लेकर चलता है। आज का मनन यीशु के जी उठने के पश्चात उन स्त्रियों के हाथ से वो संदेश भेजना था चेलों के नाम कि वो गलील को जाएं, वहां मेरा दर्शन करेंगे। 28 मत्ती 28 उसके 10 में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, उनसे अर्थात वे स्त्रियां जो कब्र पर आई हुई थी, और यीशु ने उनसे जब भेंट की, कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। गलील को चले जाएं, वहां वे मुझे देखेंगे। यहां चेले यरूशलेम में ठहरे हुए हैं। क्या तकलीफ है प्रभु को यहां दर्शन देने में। और यहीं तो आप क्रूस पर चढ़ाए गए थे, यहीं तो जीवित होकर सारी दुनिया को दिखाना चाहिए आपको। देखो, तुमने मुझे 3 दिन पहले क्रूस पे चढ़ाया था, मैं जीवित हो उठा हूं। देखो, उसी यरूशलेम में आप घूमे, पिलातुस के महल के सामने भी दर्शन दें, महायाजकों को भी दर्शन दीजिए, ताकि इनको पता चले और ये कांप जाएं, ये हिल जाएं, ये डर जाएं, अरे हमसे बड़ी भूल हुई। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरी ओर उसने अपने चेलों के लिए संदेश भेजा कि वो गलील को चले जाएं। ये और बात है कि चेले गए नहीं, और वहीं पर प्रभु यीशु ने यरूशलेम शहर में ही उनको सबसे पहले दर्शन दिए जाकर के, जहां वो डर के मारे छिपे हुए थे। लेकिन आज मैं गलील के महत्व पर थोड़ा बोलना चाहता हूं कि प्रभु हमें गलील में या अपने शिष्यों को गलील में क्यों भेजना चाहता है, और आत्मिक रूप से आज गलील का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कहना चाहता है। हम कौन से गलील में चले जाएं, वो कौन सी जगह है। ये गलील वो जगह है, आपको पता है, जहां प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई को जो है आरंभ किया है, और अपनी सेवकाई को बहुत बड़े बड़े चमत्कारों के साथ अंजाम दिया। चंगाई हो और प्रचार भी किया, और कुछ चेलों को भी वहां पर उसने बुलाया और चुना। परंतु इसीलिए नहीं कि वहां उसने बड़े बड़े काम किए इसलिए वहां उसके जाए। एक कारण ये भी हो सकता है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ का माहौल चेलों के विरोध में है, चेलों के खिलाफ है। इस वक्त यहाँ लोग यीशु की जान ले ही चुके हैं, चेलों की भी लेना चाहते थे। लेकिन ये एक कायराना एक सुझाव होगा कि गुरु आप तो क्रूस पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ गए यहीं पर, और हमसे कह रहे हैं कि इनके डर से आप गलील चले जाओ। तो मैं भी इस कारण को उतना महत्व नहीं देता कि उनके डर के कारण उसने कहा हो। लेकिन यह भी नहीं, हर इंसान के लिए परमेश्वर ने जिस तरह एक बुलाहट तय की है, एक सेवकाई तय की है, एक जगह भी तय की है, उस जगह पर ले जाकर वो उसे इस्तेमाल करता है। वो चाहे तो कहीं भी कर सकता है। फिर भी ज्योग्राफिकली परमेश्वर अपने शिष्यों को एक ऐसी बुलाहट देता है जिस तरह थोमा हिंदुस्तान की बुलाहट पाकर आया था। सारे चेले इसी तरह किसी न किसी दुनिया के देश में बुलाहट प्रभु की अगुवाई के साथ वहां चले। वो उनका गलील है। यीशु का गलील यरूशलेम नगर था, खासकर कहें तो। यूं तो उसने सारे देश में प्रचार किया, लेकिन जो क्लाइमैक्स उनकी सेवकाई का था वो यरूशलेम शहर में था।
और कलवरी की उस पहाड़ी पर था जहां से दुनिया के सारे राष्ट्रों में उसके मुख से कहे गए वचन पहुंच चुके हैं। तो यीशु की जिंदगी में भी जगह है, और जिस तरह अब्राहम से कहा, वो उसे कनान देश में लेकर आया। सारे इस्राएली जो मिस्र में कराहते थे, उनको भी अगुवाई करके कनान देश में लौटा कर लाया, क्योंकि वो उनके बाप दादाओं को परमेश्वर ने दिया था। और इस तरह से आपके जीवन में भी परमेश्वर ने एक गलील को स्थापित किया है। वहां पर आपकी आशीषों की स्थापना हो चुकी है। वहां पर परमेश्वर की सेवकाई आपके द्वारा लेने की परमेश्वर की योजना बन चुकी है। ये भी एक बात है कि बहुत सारे लोग अपने गलील में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो उनको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, या उनके हिसाब से वो छोटी जगह है, या उनके हिसाब से वहाँ की भाषा हमको नहीं आती है, वहाँ के लोग और ही जाति धर्म और पता नहीं कैसे ही लोग हैं, हम तो नहीं जाते। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने गलील को गए हैं, अब यह नहीं कहते कि वो सारे सुखी जीवन जिए, उन्होंने संघर्ष किया, कई वहां पर जाकर मारे गए, कई शहीद हो गए, लेकिन वो उनकी गलील थी। परमेश्वर वहीं पर उनको इस्तेमाल करना चाहता था, उनके द्वारा महिमा लेना चाहता है। वो जिस तरह की भी सेवकाई उसने दी और जैसा भी व्यवहार उनके साथ हुआ, चाहे वो भौतिक रूप से फले फूले हों, आत्मिक रूप से सेवकाई को बहुत बड़े अंजाम तक ले गए हों, या कई अपने ही गलील में गुमनाम होकर भी रह गए, कईयों ने मेहनत भी नहीं की, परमेश्वर के आशीषों को खोजने की भी नहीं की, तो वैसे भी रहे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम उसी स्थान पर सेवा करें जहां प्रभु चाहता है? जी हां, हम उसी स्थान पर खड़े होकर के सेवा करें जहां प्रभु हमें चाहता है, जहां से प्रभु फिर कहता है यहां से चल, मैं तेरे साथ हूं, वो ले जाता है। तो सारे चेलों को ये दर्शन के लिए उसने कहा था, ऐसा नहीं कहा कि गलील में जाकर सेवा करो, लेकिन गलील में अपना दर्शन देने के लिए उसने वहां उनको चलने के लिए कहा था। लेकिन चेले नहीं गए, प्रभु ने वहीं दर्शन दिया। ऐसा नहीं कि वो फिर वहां दर्शन नहीं दिया, फिर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम गलील को नहीं गए, अब तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। इट्स नॉट सो। प्रभु ने वहां भी उनके लिए किया, और पतरस का पहला प्रचार यरूशलेम में ही था। पतरस का काफी एक सेवकाई का हिस्सा वहां भी था, दूसरे शिष्यों का भी। लेकिन जब सताव बढ़ता गया, सारे चेले तो चेले, सारी कलीसिया भी तितर बितर हो गई, या कहिए यरूशलेम की कलीसिया का जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर, शिफ्ट हो गया उधर सीरिया के अंताकिया में। अंताकिया 2 है, हम सीरिया के अंताकिया की बात कर रहे हैं। वहां पर मुख्यालय शिफ्ट हो गया। वहां पर थोड़ी आज़ादियां भी बाकी थी, वहां पर वो भरपूरी के साथ एक्टिविटीज करते थे। यहूदी वहां भी काफी थे, और परमेश्वर के वचन की सेवकाई इतनी धुआंधार हुई कि लिखा चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। लोगों ने देखा, ये मसीह की जब ज्यादा बात करेंगे तो मसीही होने का एक आपको टाइटल मिल जाएगा कि आप मसीह मसीह की हर समय मसीह की बात करते रहते, हर समय यीशु की बात करते रहते, तो लोगों ने इनको मसीही नाम दे दिया। ये तो ओ मसीह की बात करने वाले मसीही लोग। आप जिसका प्रचार करेंगे, जिसका हर समय नाम लेंगे, वही आपकी छाप है। तो चेले गलील में भी ईश्वर की सेवा के लिए निकले, वहां भी उन्होंने किया। तो पूरे इज़राइल में सेवा की, और बाद में दुनिया के छोर छोर तक पहुंच गया। और पौलुस मिशनरी यात्राओं के माध्यम से एक बहुत बड़े रोमन साम्राज्य के हिस्से में प्रचार करने पाया, और बाकी शिष्य दुनिया के दूसरे देशों में चले गए। आपने अभी पहचाना कि आपकी गलील कहाँ है। सबसे पहले पहचानना होगा
कि उद्धार पाने के बाद क्या प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, तो निश्चय उसने आपके लिए एक गलील ठहराई है, एक कनान ठहराया है। क्या आपने उसमें जाने का निश्चय किया है? वहीं आपके लिए परमेश्वर ने सेवकाई ठहराई है, आशीषें ठहराई है। तो अपने स्थान पर जा करके कब्जा करें, परमेश्वर के तैयार किए हुए स्थान पर खड़े होकर के उसकी सेवा करें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। गलील हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के दर्शन की जगह, परमेश्वर के चमत्कारों की जगह, परमेश्वर की चंगाई की जगह, परमेश्वर के प्रचार की जगह, जैसे बियाटिट्यूड का पर्वत है वो, या कोढ़ी को चंगा करना है, और भी अनेक चंगाइयां हैं। और परमेश्वर सेवा और गलील सागर से खड़े होकर सेवा की जगह, दर्शन की जगह तो है ही। और दूसरे, परमेश्वर वहां अपने शिष्यों को अपना अंतिम जो है वो भी देना चाहता है। अंतिम उपदेश उस शरीर में, नए शरीर में रहते हुए, कि सारी दुनिया में जाकर वो किस तरह परमेश्वर की सेवकाई करें। परमेश्वर की सामर्थ पाने की जगह, परमेश्वर द्वारा चुने जाने की जगह, ठहराए जाने की जगह, उससे शिष्य होने की जगह, बहुत सारी बातें गलील से भी जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर चाहता है उसके शिष्य उसका दर्शन उसके स्थान पर जाकर करें, उसके तय किए हुए स्थान पर सेवा करें। तो ये नहीं कि मेरे मन में आया, मैं इस स्थान पे चला आया सेवा करने के लिए, ये मेरे मन की बात नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपके मन में डाली हो तो फिर सही बात है, लेकिन आपको ये भी पहचानना होगा कि परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली है कि जिस स्थान पर आप सेवा कर रहे हैं कि प्रभु आपको लेकर आया है। अगर नहीं तो आज भी आप परमेश्वर से पूछें, बताइए मेरा कनान कहाँ है, मेरी गलील कौन सी है, मुझे कहाँ से कहाँ पर आपकी सेवकाई करनी है। तो प्रभु निश्चय आपको बुलाएगा, बताएगा, सेवा वहीं आपके लिए होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी बुलाहट के लिए, आपके उद्धार के लिए और सेवकाई के अवसर के लिए, इस सौभाग्य के लिए आपने हमारे लिए सेवा दी है, आपने सेवा के लिए स्थान चुना है, आपने हमारा अभिषेक किया है, आत्मा के दान और वरदान दिए, और इन्हें कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है, हमारे वरदानों को, हमारे तोड़ों को कहाँ पर खर्च करना है, आपने तय किया है। यदि आज भी कोई इस कंफ्यूजन में है, न जानता है, संदेह के घेरे में है, तो परमेश्वर उनकी आंखों को खोलें, उनके कान खोलें कि वे आपके उस गलील में पहुंच सकें जहां वे न सिर्फ आपका दर्शन पाएं, आपके गवाह बनकर आपकी महिमा करें और आपकी सामर्थ के खुदावंद कार्यों को वहां प्रकट करें। हर एक को आशीष कर और अपनी सामर्थ उनके जीवनों में प्रकट कर। प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं, आपने संदेश को सुना। जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। कोई और भी प्रभु का दास, प्रभु की सेवक या नए जो प्रभु की सेवकाई में निकल रहे हैं, शायद उनको एक प्रेरणा मिले कि हाँ, मुझे भी अपने गलील को प्रभु से मांगना है, जानना है, और वहीं मुझे प्रभु की सेवा करनी है। और प्रभु आपको आशीष करे। इसे सेवकाई के लिए भी जरूर प्रार्थना करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे और भी सैकड़ों संदेश यूट्यूब के माध्यम से इसी चैनल पर हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।